हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्राफ नंबर ए दिख रहा है। एक्स क्या है? ये डायरेक्शन है और सामने की डायरेक्शन पर टी है और यहाँ पर दिख रहा है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। काला काली लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर चेक क्या करना है? चेक क्या करना है यहाँ पर? पहले चेक करना है स्लोप कैसा है। स्लोप जीरो है, मतलब होगा इसका वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन का तो देखना ही नहीं है, फिर भी बोल देते हैं जीरो। कंक्लूजन क्या हम निकालेंगे? यहाँ पर तो बॉडी रेस्ट कर रहा है, बॉडी यहाँ पर सोया पड़ा हुआ है। कार का एग्जांपल लेकर हमने देखा था। कार पार्किंग में है और वहाँ पर ही स्टेशनरी कंडीशन पर है। ये वाला तो बहुत ही इजी था सर, थोड़ा डिफिकल्ट वाला कराओ ना। आएगा आएगा बच्चा, वेट करो। तो यहाँ पर पकड़ते हैं ड्राइंग नंबर बी, जो उसके बगल में स्टार किया हुआ है वो वाला केस। तो चेक क्या करना है यहाँ पर हमारा? चेक यहाँ पर क्या क्या करना है? तो एक तो आएगा यहाँ पर देखेंगे थीटा। थीटा कैसा है यहाँ पर? 90 डिग्री से कम है सर। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वेलोसिटी पॉजिटिव। मतलब क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव। एक कंक्लूजन आ गया। तो उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद देखना है थीटा स्लोप क्या बढ़ रहा है। थीटा यहाँ पर भी थीटा है, अगर यहाँ लेता हूँ एंगल तो भी थीटा है। मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो उसका आंसर मुझे बताओ। याद करो, अभी तो हमने बात की। अगर स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है उसका मतलब है कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। मतलब कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है या तो वेलोसिटी नहीं कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे? क्या इस दो से कंक्लूजन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, या तो ओरिजिन भी बोल दो। यहाँ से बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एंड हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, जीरो है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चल गई। ओ वाह! तीसरा ड्राइंग लेते हैं। ये तो सर देखा हुआ सब लग रहा है। हाँ, तो देखा अभी तो किया था, इसमें तो समझे थे हम। तो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले हमें सर स्लोप चेक करना है। तो यहाँ से टेंजेंट ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया टेंजेंट, टच तो करो सर टेंजेंट को। अरे भाई अड्डी गई हो, बस टच हो गया। तो यहाँ पर टच हो गया। थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री है। मतलब के वेलोसिटी पॉजिटिव है। वाओ! थीटा 90 से छोटा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। अब क्या देखना है? अब देखना है दूसरा ऑप्शन। हमने एक शॉर्टकट भी तो लिया था। पहले लॉन्ग कट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इसको थीटा ए पॉइंट। यहाँ पर दूसरा डी चेक कर लेते हैं। टेंजेंट दूसरा पकड़ते हैं, यहाँ पर दूसरा पकड़ते हैं। एंगल बोलते हैं इसको थीटा बी, पॉइंट बी। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ थीटा ए थीटा बी से छोटा है? हाँ, बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एंगल बढ़ रहा है, समय के साथ एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी भी समय के साथ बढ़ रही है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीजेस। शॉर्टकट पकड़े क्या? हाँ, शॉर्टकट अच्छा है सर। शेप कैसा है? इसको जरा लंबा दो। शेप कैसा है? CONCAVE, खड्डा वाला शेप। खड्डा वाला जब भी शेप देखो तब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिख लो। कॉनकेव शेप
एक्सेलरेशन पॉजिटिव इसका मतलब क्या है वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, हमें बस रूल भी तो है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सिमिलर साइड है, प्लस माइनस दोनों सिमिलर साइड है, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। मिल गया हमें, क्या मिला? ऑब्जेक्ट रेस्ट करके सोया हुआ यहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, विथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वाओ! आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राइंग नंबर डी, क्या देखना है? सर पहले एंगल स्लॉप देख लेते हैं, यहाँ से करते हैं ढिंचाक। टेंजेंट मैंने लिया थीटा छोटा है 90 से, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। और अब क्या दूसरा टेंजेंट लगाना है क्या? लगा लेते, आपको सैंपल दिखा लेता हूँ मैं। आप बोलोगे नहीं आपका शॉर्टकट गलत है, इसको बोल देंगे थीटा है। दूसरा यहाँ से पकड़ते हैं तो थीटा, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, थीटा बी, कैन वी से थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी। क्या थीटा एंगल छोटा हो रहा है? एंगल छोटा हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, मतलब वी ए लेस देन वी बी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, उसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। शॉर्टकट पकड़ते शेप क्या बोला था हमने? सर ऐसा शेप क्या नाम है उसका? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स शेप की एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव। हो गया? हो गया। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके बाद कॉन्वेक्स शेप आया, एक्सेलरेशन हुआ नेगेटिव। अब क्या है? वेलोसिटी है पॉजिटिव, यहाँ से देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो क्या होगा? यहाँ पर डाउन साइड जाना चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। और लास्ट वाला ई वाला, यहाँ पर दो शेप मिल रहे हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट पकड़ते हैं, पहला पार्ट पकड़ते हैं, एंगल देखते हैं, कैसा है? थीटा लेस देन 90। ऊपर का एंगल देख लेते हैं, ओ थीटा लेस देन 90, मतलब पूरा जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव आया, मतलब पूरे स्लोप में वेलोसिटी पॉजिटिव, पूरे ही स्लोप में वेलोसिटी पॉजिटिव। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वहां से आंसर निकालना है, फंडामेंटल समझो, वरना फिर प्रॉब्लम बड़ा होगा, खतरा आगे आ रहा है। उसके बाद क्या देखना है? अगेन आगे वाला सेक्शन वन है, उसको देख लेते हैं। शेप कौन सा है? शेप कौन सा है सर? शेप ऐसा है, ऐसा लंबा लो, कौन वैक्स, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और दूसरा जो बाकी का शेप कैसा है? बाकी का शेप ऐसा है सर जी, उल्टा है, कौन वैक्स। अब दोनों तो कॉन्वेक्स है, पहला वाला कॉनकेव था, और यहाँ पर आएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो कॉनकेव शेप में आ जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी कम होगी। दूसरे में क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बॉडी स्टार्ट विथ ओरिजिन, बॉडी एक्सेलरेटिंग एंड देन डीएक्सेलरेटिंग, बॉडी एक्सेलरेटिंग देन डीएक्सेलरेटिंग। ग्रेट। आगे बढ़े क्या? मजा आ रहा था सर, क्यों आगे बढ़े? अब थोड़ा आगे के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना। यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ से पहले टेंजेंट पकड़ दे। फर्स्ट ग्राफ में कितना है? थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव।
दूसरा क्या देखना है, शेप कैसा है, शेप कैसा है, शेप कैसा है, कौन केव, केव का मतलब खड्डा हुआ, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हुआ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब क्या होगा, अगर वेलोसिटी का इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ, वेलोसिटी टी, वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन भी तो बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी, और खत्म हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। वाओ, शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्स जीरो से शुरू हो रहा है, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स जीरो with positive acceleration, positive velocity, ultimately velocity increases। अच्छा बाइफरकेशन है, तो इसको दे दिया एफ नाम, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा जी, जी 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 जी। सबसे पहले चेक करना है स्लोप, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी आई सर, नेगेटिव वेलोसिटी आई। हो, स्लोप कांस्टेंट है क्या, एंगल कांस्टेंट है, थीटा थीटा थीटा, यस एंगल कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो क्या होगा, वेलोसिटी तो नेगेटिव है मतलब नीचे आना चाहिए, माइनस, स्टॉप कांस्टेंट है मतलब सीधी लाइन आ गई। वाओ, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स जीरो हैव कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जी के बाद आएगा एच, जी के बाद आएगा एच, बॉडी यहाँ से एच जीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर देखो शेप कौन सा है, कौन केव नहीं है, क्यों गलत लिख रहे हो सर, कॉन्वेक्स शेप है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएगा। और दूसरा क्या देखना है, यहाँ पर देखना है सर, टेंजेंट उठाते हैं, यहाँ पर टेंजेंट 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 ओ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो पहले आ गया नेगेटिव वेलोसिटी, वा बबू आ गया, दूसरा आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो कैसे होगा, ग्राफ बनाकर सर बताओ ना, चलो बता देते यार, आपको मेहनत कहाँ करनी है, ऊपर थोड़ा लेते हैं, यहाँ पर आ गया वेलोसिटी, यहाँ पर आ गया टाइम, वेलोसिटी दी है नेगेटिव, सो नेगेटिव वेलोसिटी दे देते, और क्या है, एक्सेलरेशन माइनस हो रहा है, मतलब नीचे सीधा खिसका लो, नीचे खिसका लो, नीचे खिसका लो, दोनों साइन नेगेटिव है, दोनों साइन नेगेटिव है, मतलब इसका क्या होता है, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। कंफ्यूज मत होना डायरेक्शन में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर डायरेक्शन का ना पता चले तो कभी भी आप पॉजिटिव ए देखो तो लाइन को ऊपर खींचो, अगर नेगेटिव ए दिखती है तो लाइन को नीचे खींचो। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो आएंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले एग्जाम्पल आएंगे। सच बोल रहे हो सर, हाँ वैसा ही आता है, क्योंकि आपका चैप्टर जो लिखा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए मैक्सिमम वैसे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा पूछ तो सकते हैं, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। So what starts from x0 in negative acceleration, negative velocity. See, velocity increases in negative direction. That is our conclusion. वेलोसिटी यहाँ से बढ़ रही है, हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, ऊपर से बॉल अगर नीचे थ्रो कर रहे हो, तो ऊपर आप छत पर हो, नीचे कोई निकला है अच्छा सा, तो उसको आपको पत्थर मारना है, फेंकना है, तो यहाँ से आपने इसी पत्थर को ऊपर से छोड़ा, विथ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, फिर वो पत्थर आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है दोस्त, तो वो याद रखना है बच्चे। ये सर क्या आ गया, ये सब तो हमने देखा ही नहीं, कुछ डिफिकल्ट का घास लग रहा है, अरे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, यहाँ पर सेक्शन वन बोल दो, इसको सेक्शन टू बोल दो, यहाँ पर पहले डिंचक कर लेते हैं, थीटा कैसा है,
थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। पीछे की साइड देख लेते हैं, बैक साइड यहाँ पर देख लेते हैं, बैक साइड यहाँ पर देखो, ओह! थीटा इतना बड़ा, थीटा ग्रेटर देन 90 तो मतलब नेगेटिव आएगा। तो मतलब इनिशियल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड देखें तो वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है। और कैसा शेप है? कैसा शेप है? ओह! ये तो है पर्वत जैसा शेप लग रहा है सर मतलब कॉन्वेक्स मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल गया आंसर मिल गया। तो फर्स्ट हाफ में पता हो चल गया कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव वेलोसिटी है, हमने पूछ लिया ऑलरेडी देख लिया। सेकंड हाफ कैसा है? नेगेटिव वेलोसिटी वाला है, हमने वो भी देख लिया। फिर क्या है? एक्सेलरेशन सर नेगेटिव है, दोनों केस में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, माइनस में एक्सेलरेशन जा रहा है। सही है, इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको। क्या है? वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, कलर चेंज करते हैं मित्रों। तो मित्रों यहाँ से शुरू होता है वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सीधा ही नीचे खींच लो। वाओ! वेलोसिटी डिक्रीज़ेज़ टाइम यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब हाइट टॉप हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी नेगेटिव डायरेक्शन पर सेकंड हाफ पर, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी का वैल्यू तो बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, उसके बाद क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर फिर क्या होगा? उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। खास याद रखनी है ये सारी चीजें वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद वो ये तो उल्टा आ गया, लास्ट का ग्राफ का उल्टा ग्राफ। अरे सर यार क्या करा रहे हो? अरे सारे ऑप्शन करेंगे हम, सारे प्रकार के एग्जाम्पल अगर हम कर लेंगे तो फिर क्या नीट वाला और क्या जे डबल ई, हमारा मार्क्स कहाँ से काट पाएंगे आप? तो क्या लिखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, हमें इसको पढ़ना है, क्या बताता है? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं टेंजेंट चेक। तो यहाँ पर आ गया, ऐसे मेजर होता है थीटा, ऊपर होता है थीटा। अब गलत थीटा मुझे करवाओगे, गलत काम करवा रहे हो मुझसे। थीटा हो गया इसका ग्रेटर देन 90 मतलब नेगेटिव वेलोसिटी आया इस साइड पर। यहाँ पर लेते हैं थीटा, जाने देते हैं ऊपर। वाह, थीटा इज लेस देन 90 मतलब इस पड़ाव पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस साइड वेलोसिटी नेगेटिव, इस साइड वेलोसिटी पॉजिटिव। पहला मिला थीटा ग्रेटर देन जीरो वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, ये हमने ढूंढा। नया क्या है? अरे नया सही बताना होता है, हर बार नया नहीं होता है, हर बार नया चाहिए, नया चाहिए। सेकंड हाफ पर क्या है? थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वो भी तो हमने बताया सर, वही तो बताया। और क्या देखना है? शेप देखो बबुआ, बबुआ शेप कौन सा है? CONVEX। अरे कॉन्वेक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉनकेव। और कॉनकेव में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। वाओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब ज़रा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या है? फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी कम होनी चाहिए। अगर इसको ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ से कहीं से वेलोसिटी शुरू हो रही है नेगेटिव। चलो V0 नाम दे देते हैं उसको। एफ ए प्लस मतलब अब जब भी आपको ए प्लस का दिखे, ए का प्लस साइन दिखे, सीधा ही ऊपर खींच लो। ओह वाओ! सीधा ही ऊपर खींच लो, मतलब क्या हुआ? अभी वेलोसिटी देखो, यहाँ से वेलोसिटी ऊपर जा रही है मतलब कम हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी फिर बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है।
एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, 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 मचेगा, मचेगा, शोर। अरे यार क्या यार ऐसे गीत गाते हो आप। आगे बढ़ते हैं, नहीं पॉपुलर है तो गाना चाहिए, एन्जॉय लाइफ में बिल्कुल होनी चाहिए। सेकंड हाफ में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, हमने देख लिया। सर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बॉडी यहाँ 0 से शुरू हुआ, फिर क्या ये देखो एक्स टी का ग्राफ दिख रहा है और हम एनालिसिस कर रहे हैं एक्स वर्सेस एक्सेलरेशन का एनालिसिस कर रहे हैं, सॉरी वी वर्सेस टी का एनालिसिस कर रहे हैं। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग till the t1 and it becomes zero momentary means instantaneously। फिर उसके बाद क्या है, रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और सामने वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये तो हाइपोथेटिकल केस हो गया, लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। एंटी ग्रेविटी का मामला हुआ, थोड़ा एंटी ग्रेविटी का सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो ना यार, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। ओह यार ये तो क्या छोटा छोटू ग्राफ आया, छोटू ग्राफ, छोटू ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले लेना है टेंजेंट, तो पकड़ो टेंजेंट, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ। एंगल देखो, एंगल देखो, टी के साथ थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब हुआ वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी नेगेटिव। मिल गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। और दूसरा क्या देखना है सर, शेप, शेप बढ़ाओ, शेप, शेप ऐसा है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, शेप ऐसा है, क्या नाम है इसका, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जब भी शेप होगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब दोनों नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। चलो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर वी टी, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो यहाँ पर होती है ना, नेगेटिव यहाँ पर चलो ले लेते हैं नेगेटिव। तो माइनस है जब भी दिखे तब क्या करना है, सीधा ही इधर डालना है, डाउन लाइन बना लो। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी सपोज यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर -20 हो गई, यहाँ पर -30 हो गई, यहाँ पर -40 हो गई, वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे डाउन साइड एरो हर बार कम नहीं दिखाता है, जीरो के नीचे माइनस साइन में डाउन साइड एरो जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये ज़्यादा दिखाता है, स्पेशली फॉर वेलोसिटी के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या लिखा था, फिर क्या था, बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ माइनस, फिर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। जीरो कहाँ होता है इसमें, तो खत्म हो गया था ना फिर। यार गलत मुझे पढ़ाने को बोल रहे हो, बस खत्म। इंक्रीजेस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डिक्रीजेस में इंक्रीजेस, इंक्रीजेस इंक्रीजेस, वही है, वहाँ पर ही खत्म हो गया था यार। नेक्स्ट वाला मेरा डेटा आपने देखा।